जिन घरों में बढ़ते बच्चे होते हैं उन घरों की रसोई घरों में बॉर्नविटा जैसे हेल्थ ड्रिंक मिलना आम बात है। मम्मियां दिन में 2 बार बॉर्नविटा घूंटकर दूध देने की आदी रही हैं। हमें विज्ञापन में भी यही सिखाया गया है कि बॉर्नविटा मिलाने पर ही दूध की असली ताकत मिलती है। बॉर्नविटा पीने के बाद ही बच्चे की हाइट बढ़ती है, बच्चा अपनी मम्मी से भी तेज भागता है, क्लास में टॉप करता है। लेकिन सरकार के कदम से मानो इस पूरी सोच पर पानी ही फिर गया। जिस बॉर्नविटा को हम हेल्थ ड्रिंक मान करके बड़े हुए हैं और अपने बच्चों को भी ये चीनी और चॉकलेट का मिश्रण पिला रहे हैं, उसे सरकार ने हेल्थ ड्रिंक मानने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, जिसे हम तन की शक्ति और मन की शक्ति मान रहे थे, उसे हेल्थ के लिहाज से बेहतर प्रोडक्ट नहीं माना गया है। आइए जानते हैं कि सरकार का ये आदेश है क्या और इससे अब क्या बदलने वाला है। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने सभी ई कॉमर्स वेबसाइटों से कहा है कि वे बॉर्नविटा सहित कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्मों पर ड्रिंक और बेवरेज की हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से हटाने को कहा गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीआर ने निष्कर्ष निकाला है कि एफएसएस अधिनियम 2006, एफएसएसआई और मॉन्डलेस इंडिया द्वारा तय नियमों और रेगुलेशन के तहत कोई हेल्थ ड्रिंक का परिभाषा ये तय नहीं की गई है। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग की एक लीगल बॉडी की जांच में ये पाया गया कि इस तरह के पेय हेल्थ पेय नहीं है। दरअसल मंत्रालय का ये मानना है कि इस तरह के पेय पदार्थों को बिक्री के कारण कंपनी हेल्थ पेय की कैटेगरी में रखती है, जो कि अनुचित है। एफएसएसआई ने भी इस तरह के निर्देश मंत्रालय को 10 अप्रैल को एडवाइजरी जारी करके बताए गए थे। इससे पहले 2 अप्रैल को एफएसएसआई ने फूड प्रोडक्ट्स को सही कैटेगरी में डालने के लिए कहा था। नियामक ने यह भी कहा था कि पेय पदार्थों की बिक्री बढ़ने के लिए उसे गलत तरीके से हेल्थ ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक बताना गलत है। अब ये जान लेते हैं कि हेल्थ ड्रिंक का बाजार आखिर में है कितना बड़ा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारतीय एनर्जी ड्रिंक और स्पोर्ट्स ड्रिंक का मजबूत बाजार है। मार्केट में इसका साइज करीब $4.7 बिलियन है। इसके 2028 तक 5.71% की ग्रोथ के साथ से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि ये मामला नया नहीं है। बॉर्नविटा के हेल्थ ड्रिंक मामले को लेकर के पहले भी सवाल उठ चुके हैं। पिछले साल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर ने बॉर्नविटा बनाने वाली कंपनी मॉन्डेलेज इंटरनेशनल इंडिया लिमिटेड को इसमें बड़ी मात्रा में शुगर होने के साथ साथ बच्चों की सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों के मौजूद होने को लेकर के नोटिस भी भेजा था। ऐसे में आयोग का कहना था कि अपने प्रोडक्ट की समीक्षा करें और पैकेजिंग से जल्द ही हेल्थ पे का टैग हटा दें।